हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के टॉप 75 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में फिलोसफी के करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग फिलोसफी के आज टॉप 75 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आपको 75 के 75 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद हो जाएगा फिलोसफी के। ठीक है, दर्शन शास्त्र के। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। ओके, अब देखिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पर पहली बार आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप लोग कम से कम 100 लोगों के पास कम से कम शेयर जरूर करें। ओके, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा, वन लाइनियर ऑब्जेक्टिव है। ओके, फर्स्ट में कह रहा है गीता में कुल कितने अध्याय है, तो गीता में कुल 18 अध्याय है। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय है। ओके, 2 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन कैसा है, तो भारतीय दर्शन जो व्यवहारिक दर्शन है, कैसा है, तो व्यवहारिक दर्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, बताइएगा। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि जो आध्यात्मिक है, कैसी है, तो आध्यात्मिक है, याद रखेगा। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय। भारतीय दर्शन कैसा, तो व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, तो आध्यात्मिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि रीत संबंधित है, बताइएगा। रीत जो संबंधित होता है नैतिक के नियम से संबंधित होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आश्रम कितने सोपान की होती है, तो आश्रम 4 सोपान की होती है। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन के अंतर्गत अंतर्गत में कौन कौन दर्शन आते हैं, तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं, तो अद्वैतवाद आते हैं, द्वैतवाद आते हैं और विशिष्टाद्वैत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 8-7। कारण नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, तो नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले नियम को उचित नियम कहेंगे, क्या कहेंगे, उचित कर्म कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा। ओके, उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, दो वस्तुओं के बीच का विशेष अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, तो व्याप्ति कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रमाता किसे कहते हैं, तो प्रमाता कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने को प्रमाता कहा जाता है। अगला 10 में कह रहा है कि प्रकृति का गुण तमस का काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है, प्रकृति का तमस का काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है, तो ये माना जाता है जड़ता या भारीपन का, किसका, जड़ता या भारीपन का। अगला कह रहा दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो ये आपको व्यापक है, कैसा है, व्यापक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फिलोसफी का अर्थ है, फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। कह रहा है कि दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यय की खोज, क्या होता है दर्शन का अर्थ, तो प्रत्यय की खोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा है कि दर्शन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो दर्शन की उत्पत्ति हुई दृश्य धातु से, किस धातु से, दृश्य धातु से। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, दृश्य धातु। अगला कह रहा आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, बताइएगा। आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगला कह रहा है चारवाक दर्शन है, तो चारवाक दर्शन जो भौतिकवादी दर्शन है, कैसा है, तो भौतिकवादी दर्शन है। कह रहा है मोक्ष कितने प्रकार का होता है, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जीवित और अजीवित, जीव और अजीव होते हैं। ओके, याद रखिएगा। 17 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 कह रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कर्म शब्द की उत्पत्ति क्री धातु से, किस धातु से, तो क्री धातु से। ओके, 19 में कह रहा है कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके बराबर है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके बराबर है, तो ये पुरुषार्थ के बराबर है। ओके, 20 नंबर में कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था पावापुरी में, कहाँ हुआ था, पावापुरी में, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि किसमें बौद्ध के उपदेश संग्रहित है, बताइएगा। किसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, तो त्रिपिटक में संग्रहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है, तो द्रव्य के लक्षण है उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता। ठीक है, तीनों कारण है। ठीक है, तीनों लक्षण है, उत्पत्ति भी है, विनाश भी है और स्थिरता भी है। 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है मध्यम वर्ग। ओके, 24 नंबर में कह रहा है धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस दर्शन से, किस दर्शन से,
धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस दर्शन से, तो बौद्ध दर्शन से। ओके, 25 नंबर में करा जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है, तो तीर्थंकर कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, जैन धर्म में सबसे ज्यादा ज्ञानी होने वाले संत को क्या कहते हैं, तीर्थंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है। कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग प्रज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रज्ञा। 27 में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है, चतुर्थ आर्य सत्य को सम्यक मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, सम्यक मार्ग। ओके, यानी सही मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि त्रिरत्न कौन है, त्रिरत्न कौन है, 28 नंबर, त्रिरत्न कौन है, तो त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ओके, त्रियक ये आपको त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला 29 में कह रहा है कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। कौन थे, महावीर। 30 में कह रहा अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है, बताइएगा। तो अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है, तो ये आपका समाधि है। क्या है, समाधि है। 31 में कहा जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग निर्वाण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्वाण कहेंगे। ओके, याद रखिएगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें से ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर आओ क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष है। क्या है, तो मोक्ष है, याद रखिएगा। 33 में कह रहा है गीता में मोक्ष, ये मोक्ष को कर दिए, मोक्ष कर दिएगा, ठीक है, ये वाला छा कर दिएगा। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है कि गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताएं, गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताएंगे, तो ये बताएंगे ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान कर्म भक्ति। ओके, 34 में कह रहा है गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ, गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए। किसके लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ। कह रहा है वेद कितने हैं, तब वेद आपको 4 हैं। कितने हैं, वेद 4 है। ओके, जैन दर्शन के प्रेरणा कौन थे, तो जैन दर्शन के प्रेरणा कौन थे, महावीर। कौन थे, प्रेरणा महावीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य कौन है, तो प्रथम आर्य सत्य को दुख कहेंगे। क्या कहेंगे, दुख। 38 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है, बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य क्या है, तो आर्य सत्य की संख्या 4 है। ओके, बुद्ध कह रहा है बुद्धि के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो बुद्धि के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है। क्या, तो तृष्णा है। ओके, 40 नंबर में कह रहा है त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। 41 नंबर में कह रहा है जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, आत्मा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है, तो आत्मा को जीव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, बुद्ध को निर्वाण मिला था कुशीनगर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 44 कह रहा दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, ये किया जाता है आपको विस्तृत अर्थ में किया था, संकुचित अर्थ, दोनों अर्थों में किया था। ओके, विस्तृत अर्थों में और संकुचित अर्थों में किया जाता है इसका प्रयुक्त। ओके, 45 में करा भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है, बताइएगा। भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध किनसे है, तो ये आपको है अविद्या के निराकरण से। किसे, अविद्या के निराकरण से। ओके, 46 में करा किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है, किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है, तो ये आपको आत्म पुरुष का, किसका, आत्म पुरुष का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, और आपको यह भी बता दें कि फिलोसफी के आपको चैप्टर वाइज आप लोगों का वीडियो तैयार है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, अब प्लेलिस्ट का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी का हो, फिलोसफी का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी भी प्रकार का वीडियो अगर आप लोग को देखना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्रत्येक का आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज हमने बनाकर रख दिया हूँ। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि नवीन बस तो बात का संबंध किन दार्शनिकों से है, बताइएगा। कह रहा है नवीन बस तो बात का संबंध किन दार्शनिकों से है, तो ये आपको मूरे और रसेल से। किसे, मूरे एवं रसेल से। 48 में कह रहा है नीति शास्त्र किस विधा को कहते हैं, नीति शास्त्र किस विधा को कहते हैं, हम नीति शास्त्र उस विधा को कहेंगे जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है। किसे कहेंगे, जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है। ओके, 49 नंबर में कह रहा है कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसको माना जाता है,
अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है कांट को। किसे माना जाता है? कांट को। 50 में कह रहा है कि दंड की अवधारणा है। दंड की अवधारणा क्या? तो नैतिक है। दंड की अवधारणा नैतिक है। ओके। 51 में कह रहा है व्यापार नीति शास्त्र का अध्ययन किसका है? व्यापार नीति शास्त्र का अध्ययन किसका है? तो लाभ का। किसका? लाभ का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। 52 नंबर में कह रहा है पर्यावरण के प्रकार है। पर्यावरण के प्रकार है तो पर्यावरण के प्रकार आध्यात्मिक है। ओके। 53 नंबर में कह रहा है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है? बताइएगा। मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है? तो यह अनिवार्य है व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र होना। क्या होना? व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र होना। सर्वोच्च शब्द क्या? तो सर्वोच्च शब्द आपका चरम लक्ष्य है। क्या है? तो चरम लक्ष्य। ओके। 55 में कह रहा है कि नीति शून्य कर्म क्या है? बताइएगा। नीति शून्य कर्म क्या? तो नीति शून्य कर्म उसे कहेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। ठीक है। वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता उसे हम लोग नीति शून्य कर्म कहेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है नीति शास्त्र का कह रहा है चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या था? भ्रूण हत्या। क्या था? भ्रूण हत्या। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए क्या कर रहा है। 57 में कह रहा है किसके अनुसार अर्थात ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए? बताइएगा। किसके अनुसार अर्थात ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको ह्यूम के अनुसार। किसके अनुसार? ह्यूम के अनुसार। अगला कह रहा है ऐसे इष्ट पर सीपी के सिद्धांत किसने दिया? ऐसे इष्ट पर सीपी के सिद्धांत को किसने दिया? तो मूरे ने दिया। ओके। अगला कह रहा है कि किसका मानना है कि कोई प्रत्यक्ष जन्मजात नहीं होता है? किसका मानना है कि कोई प्रत्यक्ष जन्मजात नहीं होता? तो लॉक का मानना। ओके। अगला कह रहा है कांट के अनुसार बुद्धि के कितने आकार हैं? कांट के अनुसार बुद्धि के कितने आकार हैं? तो बुद्धि के 12 आकार है। ओके। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 12। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 कह रहा है कि कांड के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? कांड के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? तब बुद्धिवाद कहेंगे। ओके। कह रहा अनुभववाद। 62 में कह रहा अनुभववाद और बुद्धिवाद का सिद्धांत है। अनुभववाद और बुद्धिवाद का सिद्धांत है तो एक दूसरे का विरोधी है। क्या है? एक दूसरे का विरोधी है। 63 में कह रहा है कि हनुमान का दूसरा नाम क्या है? तो हनुमान का दूसरा नाम अनविच्छा है। क्या है? अनविच्छा है। ओके। 64 में कह रहा है कि प्रमा के कारण को क्या कहते हैं? तो प्रमा के कारण को प्रमाण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमाण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किस व्यक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका कारण है? किस व्यक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका कारण है? तो ये मानना है विश्व मूलक युक्ति का। किसका मानना है? विश्व मूलक युक्ति का। 66 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? बताइएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? तो ये आपको इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष जरूरी है। ओके। 67 में कह रहा है कि व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए? व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए? तो ये आपको अनुमान के लिए जरूरी है। 68 में कह रहा है कि आकारिक अंतिम एवं अपादान किसके अनुसार है? बताइएगा। कह रहा आकारिक अंतिम अपादान किसके अनुसार है? तो ये आपको अनुसार है अरस्तु के अनुसार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है किसने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? किसने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? तो ये आपको अरस्तु ने कहा। ओके। 70 में कह रहा ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? बताइएगा। ग्रीक दर्शन के जो जनक है कौन है? तो ग्रीक दर्शन के आपको जनक अरस्तु है। कौन है? ग्रीक दर्शन के जनक अरस्तु। 71 में कह रहा अनेक कारणों के मेल से उत्पन्न संयुक्त कार्य को क्या कहते हैं? अनेक कारणों के मेल से उत्पन्न संयुक्त कार्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कार्य सम्मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य सम्मिश्रण। 72 में कह रहा है कि परिणाम की दृष्टि से कारण कार्य से क्या होता है? तो बहुकारणवाद होता है। क्या होता है? बहुकारणवाद। 73 में कह रहा है शंकर का समय माना जाता है। शंकर का समय माना जाता है 788 से 820 ईस्वी। ओके। 788 से 820 ईस्वी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 कह रहा है कि कौन एकवादी है? तो एकवादी आपको स्पिनोजा। एकवादी कौन है? स्पिनोजा। 75 में कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि होना तथा प्रत्यक्ष दोनों एक है? किसने कहा कि होना तथा प्रत्यक्ष दोनों एक है? होना और प्रत्यक्ष दोनों एक है, ये बर्कले ने कहा। किसने कहा? तो बर्कले ने कहा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, इस वीडियो में 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को दबा के लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो पर लाइक करिए। ठीक है,
और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आप लोगों के लिए कमेंट कर रिप्लाई आप लोगों को देते रहे।